राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी दुकान पर और हमारा काम चालू हो गया है। दीदी लोग भी आ गए हैं, वो भी अपने अपने कामों से लग गए हैं। दोस्तों, घर के काम करना ये तो हर किसी नारी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि खुद की पहचान बनाने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी और तो कोई मेहनत करने से रहा। और अपने पतिदेव को मदद करने में तो जितनी खुशी मिलती है उतनी तो शायद शायद ही घर के कामों से मिलती होगी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। कोशिश अभी नहीं करूँगी तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए ये मेरी कोशिश पहली वाली है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, ये करूँ, आगे बढ़ूँ। मेरा 2 साल से मोनेटाइज़ नहीं हुआ है चैनल। मैं चैनल मोनेटाइज़ इस बार तो करके ही मानूँगी। अपनी दुकान में सारा काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब वर्कर नहीं थे तब भी खुद अकेले काम करती थी। और मुझे धीरे धीरे सिलाई करते हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने दुकान अभी 3 साल से ही स्टार्ट करी है। मैं पहले घर पर सिलाई करती थी, लेकिन घर पर उतना अच्छा ना रिस्पांस मिलता था और ना ही। और शिव जी की कृपा से मेरी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे कस्टमर बने हैं। मुझे टाइम भी बहुत मिल जाता है सिलाई के लिए। मैं सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और अपने बच्चे की तैयारी कर देती हूँ। मेरा एक बेटा सुबह 7 बजे चला जाता है और एक 10:30 बजे जाता, तो उस बीच मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैं उसे 10:30 बजे स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो साथ में ही अपने शॉप पर भी पहुंच जाती हूँ। और मेरे वर्कर्स 12 बजे के बाद आते हैं, तो मैं 10:30 बजे से 11 बजे से लेकर 12 बजे के तक पूरी कटिंग कर लेती हूँ और साथ में ही फिर हम लोग सिलाई के लिए बैठ जाते हैं। वो घर नहीं आएंगे तो मुझे ही इन सब बीच में मैनेज करना है। और बच्चों के स्कूल से लेकर अपने मेरा छोटा बेटा दोपहर के 2 बजे आ जाता है और बड़ा वाला 4 बजे तक, तो दोनों ट्यूशन जाते हैं और उधर से 6 बजे तक वापस आते हैं। 6 बजे के बाद उनकी कराटे क्लास रहती है, तो मुझे सारा टाइम मिल जाता है सिलाई के लिए। मैं 7 बजे तक आराम से शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारा मैनेज होने लग गया है। अब मैं 7 बजे तक बच्चों को लेकर घर आ जाती हूँ। उनकी कराटे क्लास रहती है 6 से 7 की, तो उस बीच में अपने और कस्टमर निपटा लेती हूँ। जैसे शाम के समय ज़्यादा कस्टमर रहते हैं दुकान पर, तो वो निपटा कर फिर मैं 7 बजे तक घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद वही अपना रूटीन काम, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, दिन भर के कपड़े उठाओ और खाना वगैरह खाने के बाद में मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, कि ताकि मुझे सुबह ज़्यादा टेंशन ना हो और मैं सुबह का काम अभी ही थोड़ा सा निपटा लूँ। मुझे दुकान जाना बहुत अच्छा लगता है और अपने काम में मगन रहना बहुत अच्छा लगता है, जिससे मेरी दुकान पर दिन भर इतना अच्छा माहौल रहता है कि मुझे घर की सारी टेंशन भूल जाती हूँ। खुद के लिए कमाना इसलिए भी ज़रूरी है कि और किसी से पैसे मांगो तो उतनी उस फीलिंग को बहुत अजीब सा लगता है, और ख़ुद के पैसे जब हम यूज़ करते हैं तब उस फीलिंग को अजीब मतलब अच्छा लगता है। मैं मेरे शॉप पे साड़ियाँ, अस्तर, पेटीकोट, फॉल, ये भी चीज़ें रखती हूँ, ताकि कस्टमर को कुछ चाहिए हो तो वो यहाँ से भटके ना, उन्हें सब यहीं के यहीं मिल जाए। मैं ड्रेस भी रखती थी, लेकिन अभी इन दिनों थोड़ा सा सिलाई बढ़ गई थी, इसलिए मैंने ड्रेस वगैरह रखना बंद कर दिया। थोड़ा सा मेरे पास जनरल का भी सामान है, जैसे कि बेंटेक्स के इयररिंग्स, मंगलसूत्र वगैरह। इसलिए मैं शॉप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा का सामान इसलिए भी रख लेती हूँ कि कस्टमर जब आते हैं तो सिलाई डालने के लिए आते हैं, तो उन्हें और भी चीज़ें दिखती हैं तो वो उन्हें पसंद आ जाती हैं और वो ले लेते हैं। तो मेरा साथ साथ दोनों काम चल जाता है साथ में। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं माल लाने जाने के लिए, और सिलाई के भी मामले में वो काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं। कभी कभी जब मेरे पास वर्कर्स नहीं होते हैं तो साड़ी में पिको फॉल वही कर देते हैं, ब्लाउज़ के अस्तर जोड़ने में मेरी हेल्प कर देते हैं, घर के कामों में वो मेरी हेल्प कर देते हैं, बच्चों को तैयार करने से लेकर खाना बनाने तक के काफ़ी मदद वो मेरी कर देते हैं। इसीलिए भी मुझे बुटीक में जाना बहुत ईज़ी हो गया है और मैं अपना काम इजीली कर लेती हूँ। जिस टाइम में सीज़न रहता है उस टाइम में तो मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है और मैं बहुत थक भी जाती हूँ शाम के समय। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाने की बहुत कोशिश करी, मुझे धीरे धीरे 2 साल होते आ गए हैं, लेकिन एडिटिंग का जब भी नाम आता है तब मैं उसे इग्नोर कर कर अपने काम करना ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। अपनी सिलाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ, लेकिन ये गलत है। अपने काम में ये माहिर हर किसी को होना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे भी चैनल में माहिर होना है
और मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। इतनी तो शक्ति होती है कि वो अगर कुछ सोचे करने का तो वो उसे करके ही मानती है। वैसे मैंने भी अगर सोचा है कि मैं चैनल मोनेटाइज करवाऊँगी तो मैं कर ही मानूँगी। मैं सोचती थी मुझे एडिटिंग करते नहीं आएगी और मुझे कौन सिखाएगा, लेकिन ये भी बात सही है कि जब तक खुद सीखना ना चाहो और खुद होके कुछ ना करो तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता है। इसीलिए एडिटिंग करने की ये मेरी पहली शुरुआत है और मैं कैसे एडिटिंग कर रही हूँ, मेरी वॉइस कैसे आ रही है, क्या जो भी इसमें प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में इस सब गलतियों को सुधार सकूँ और आपसे अपने घर दिन भर के जो भी काम करती हूँ, जितनी सिलाई करती हूँ और बुटीक के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकूँ। हर किसी का अपना अपना नॉलेज होता है, तो इसीलिए सबके पास से थोड़ा-थोड़ा कलेक्ट कर ही लेना चाहिए। ये तो हम लेडीज़ों की ख़ासियत होती है। ओके, बाय बाय।